आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी बॉम्बे, क्या बात है। तो बात करेंगे हम आईआईटी बॉम्बे की। दो न्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, दो खबर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। डार्क साइकोलॉजी का कोर्स, अगली क्लास अगेन स्कूल होम वर्क प्लेस पे जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, 600 रुपये का कोर्स। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास क्लास ले रही हैं। फटाक से कोर्स को अवेल करें। चलो देखो यार, आईआईटी बॉम्बे अक्सर खबरों में तो रहता है, लेकिन अच्छी वजहों से। कभी कुछ इन्वेंट कर दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहते हैं ना कि भाई भारत में आईआईटी, आईआईएम, यूपीएससी, ये तीन चीज़ें ही हैं। कैट से एमबीए कर लो या फिर आईआईटीएन, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। मैंने खुद आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था दोस्तों। पहली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मुझे सवाल ही नहीं समझ में आया। तो देखिए, जो हम लोग बड़े हल्के में कह देते हैं आईआईटीएन है, बट एक्चुअल में जिसने जितनी मेहनत, उसका जो दिमाग है, क्योंकि वो सवालों को सॉल्व करने में, बंदर पोल पे लटका है तो बताओ आसमान से कितने स्पीड से प्लेन जा रहा है, ऐसे ऐसे तो सवाल आते हैं, ठीक है। खैर, दोबारा जब मैंने आईआईटी का पेपर दिया था तो मतलब सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, बट हाँ एक रिस्पेक्टफुल वो था, मेरे मार्क्स आए थे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब था। खैर पहले यार इतना, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग ली नहीं गई वैसे भी। तो ये आईआईटी जो है, आईआईटी में एडमिशन होना ही बहुत मुश्किल होता है। अब तो पहले तो खाली एक रिटर्न होता था, अब तो 2 स्टेजेस हो गई हैं, है ना। अब एक एडवांस भी ऐड कर दिया गया है, तो अब 2 स्टेजेस आपको पार करनी है। और यही जो है, ये आईआईटीएंस जो हैं, ये हमारे देश के भविष्य है। हालांकि ब्रेन ड्रेन होता है, बहुत सारे आईआईटीएंस बाहर चले जाते हैं, ये भी सच्चाई है। और एक और कड़वी सच्चाई है कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स कर रहे हैं। आईआईटी, आईआईएम लेवल से बड़ा फ़र्क पड़ता है बेटा। अगर आप फंडिंग मांगने जाओगे, अरे तुम आईआईएम हो, क्या बात है, ले जाओ भाई, भले ही कंपनी डुबा दो। तो आईआईटी बॉम्बे की 2 न्यूज़ है। सबसे पहले क्या है, देखिए आईआईटी बॉम्बे क्यों खबरों में था। एक तो दर्शन सोलंकी की वजह से, है ना। दर्शन सोलंकी की वजह से बहुत बवाल हुआ। दर्शन सोलंकी एक कमाल का स्टूडेंट जिसने सुसाइड कर लिया, और उसने यही बताया, बहुत सारी उसने आरोप लगाया कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। मैंने अपनी रैंक बताई, फिर कमेटी भी बनाएगी, कमेटी ने भी बहुत कुछ, अब खैर वो सब मैंने ऑलरेडी कवर किया, उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन ये था कि डिस्क्रिमिनेशन होता था। कमेटी ने, मतलब वहाँ के प्रोफेसर ने बोला नहीं, यहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं सह पाया ये, इसलिए ऐसा हुआ। तो फिलहाल यहाँ पे गाइडलाइंस आई हैं। अब गाइडलाइंस ने ये बोला है कि भाई देखो, सबसे पहले तो आप अपनी रैंक ना बताएं, ठीक है। जो भी आपकी रैंक है वो आप डिस्कस ना करें, क्योंकि रैंक से, दर्शन सोलंकी का कहना था, रैंक की वजह से मेरे रूममेट्स ने मुझसे इंटरैक्ट करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे बोला कि रैंक वैंक बताने का कोई मतलब नहीं है, इससे कास्ट पता चल सकती है, रिलीजन पता चल सकता है, तो हो सकता है इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो। तो सोशियो इकोनॉमिक, कास्ट और रिलीजियस बेस्ड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो रैंक आप ना बताएं, अपने टीममेट से रैंक डिस्कस ना करें, बाकी स्टूडेंट से भी पे बहुत अच्छा इसका प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए मेरे हिसाब से रैंक इतना हाईली, यार देखो क्या है ना, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। अब जैसे यूपीएससी में जो बंदा इंटरव्यू दिया है और जो सिलेक्ट हुआ वो सेम ही वो है। तो आईआईटी में भी जो सिलेक्ट हुए ना भाई, 1-2 क्वेश्चन से रैंक खिसक जाती है। तो अब 1-2 क्वेश्चन से आप थोड़ी ना जज कर सकते वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट है, नहीं यार, सभी एक ही पायदान पे हैं, समझ रहे हो। तो जो भी आईआईटी में सिलेक्ट हुआ है वो अपने में ही दिग्गज है। तो इसीलिए यहां पे बोला है कि रैंक जो है वो डिस्कस ना ही की जाए तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, दूसरी न्यूज बड़ी अजीब है। दूसरी न्यूज क्या है कि यहां पे वेजिटेरियन, देखो आईआईटी बॉम्बे में एक पोस्टर लग गया, पेरियार अंबेडकर फुले स्टडी सर्कल, इन्होंने पोस्टर को फाड़ा और बहुत बवाल हुआ। पोस्टर क्या था, पोस्टर में लिखा हुआ था कि जो वेजिटेरियंस हैं वही अलाउड हैं कैंटीन में बैठने के लिए। आईआईटी बॉम्बे की जो कैंटीन है खाली वेजिटेरियंस ही अलाउड है। तो अब इस पर तो बवाल होना ही था, बहुत बवाल हुआ कि भाई ऐसे कैसे, ये क्या। और इसमें ये भी लिखा था कि जो बैठा है, जो नॉनवेज खा रहा है, उसको भी वहाँ से बाहर फेंक देंगे कैंटीन के। तो फिर इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। जो स्टडी सर्कल वालों ने, एपीपीएससी ने पूरा ये पोस्टर फाड़ा और बहुत बवाल हुआ इस पर। और उसके बाद बोला कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब आरटीआई एक जब फाइल हुई थी तो उसमें बताया था कि कोई सेग्रीगेशन पॉलिसी नहीं है कैंटीन में,
ठीक है, कि मतलब सेग्रीगेशन फूड पॉलिसी मतलब कि जैसे नॉनवेज वाले अलग बैठेंगे, वेज वाले अलग बैठेंगे। जैनियों का भी यहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर है, हिंदुओं का भी है, मतलब इन द सेंस कि सबका है, लेकिन जैनियों, अब जैसे जैनी जो है ना, जैनिज्म में तो अहिंसा परमो धर्म, वो तो आप समझिए कि अगर वो चलते भी हैं तो भी ऐसे साफ करते हुए ताकि गलती से भी कोई जीव की हत्या ना हो जाए, है ना। तो अब जैनियों का अपना डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर है, सबका है, तो उन्होंने अपनी अपनी जगह बना रखी है। कॉलेज ने नहीं बोला है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि कोई नॉनवेज खा रहा है, उसके साथ नहीं है मन है भाई, उसकी फूड प्रेफरेंस है, तो दूसरा बंदा अलग बैठ गया। तो ऐसे अलग अलग जगह बना रखी है, लेकिन कोई फूड पॉलिसी नहीं है। अब देखिए भाई, ये क्या है ना कि अब ये देखिए, मैं वेजिटेरियन हूं और मैं चाहता हूं हर कोई वेजिटेरियन हो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें से बदलेंगी, बट मैं इसको थोपूंगा नहीं। अब कोई अगर नॉनवेज खा रहा है तो ज़बरदस्ती आप नहीं खा सकते। आपको पता, ज़रा आप सर्च करिएगा, भारत चमड़े के उद्योग में कहाँ खड़ा है, भारत कसाई के उद्योग में कहाँ खड़ा है, और भारत मीट के उद्योग में सारा जो नॉनवेज करते हो ना, सारा भूत उतर जाएगा भाई। सरकार ही खुद जो है वो नॉनवेज नहीं बैन करेगी, क्योंकि बहुत रेवेन्यू आ रहा है। और वेजिटेरियन मतलब होना कि सिर्फ ये नहीं, वेजिटेरियन मतलब होना कि जो आप दूध पीते हो ना वो भी छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन आपको पता चलेगा दूध कैसे बनता है, उस दिन वैसे भी बड़े परेशान हो जाओगे। तो ये हिसाब किताब है, जैसे कहते थे ना गांधी जी, नमक छोड़ दो दूध छोड़ दो, वही है टोटल वीगन। तो इस पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, काफ़ी बवाल हुआ, और खैर यहाँ पे हर कोई पढ़ने आता है, ठीक है। मेन चीज़ है कि आपका रिजल्ट क्या है, आपका आउटपुट क्या है। तो ये दो खबर हैं, इंपॉर्टेंट खबर थी इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी आपको पता है कि आईआईटी में कुछ ना कुछ 3-4 साल आईआईटी कानपुर ने तो अभी आर्टिफिशियल सीडिंग करके बारिश करवा दी, और 3-4 महीने, साल बोल रहा हूँ, 3-4 महीने पे कुछ ना कुछ ये इन्वेंट करते ही रहते हैं। तो आईआईटी जो है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो ये लेक्चर था, और बाकी हमारे आप डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।